नमस्कार, मेरा नाम ज्ञान शर्मा और आप देख रहे हैं राजस्थान हेराल्ड की चुनावी यात्रा। भारत में सामान्य तौर पर हर 5 साल बाद लोकसभा चुनाव होते हैं और अभी तक कुल 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। अगली बार यानी 18वीं लोकसभा के लिए वर्ष 2024 के अप्रैल और मई में चुनाव प्रस्तावित हैं। भारतीय संसद में 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधायक और सांसद करते हैं, इसलिए उसे ऊपरी सदन भी कहते हैं। जबकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव मतदान के द्वारा सीधे जनता करती है, इसलिए उसे लोकसभा के चुनावों को आम चुनाव भी कहा जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 में अभी 543 सीटों के लिए मतदान होगा। लोकसभा का कार्य 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। पिछले लोकसभा चुनाव अप्रैल मई 2019 में हुए थे। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने केंद्र सरकार में सरकार बनाई और नरेंद्र मोदी दोबारा से पीएम चुने गए। चुनाव लड़ने वाले 6 राष्ट्रीय दल हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी। इन पार्टियों में बीजेपी और कांग्रेस चुनाव के मुख्य दावेदार हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट में राजस्थान की 15 लोकसभा सीटों से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। भरतपुर लोकसभा सीट के लिए भरतपुर और डीग जिले की 7 विधानसभा क्षेत्र के मतदाता मतदान करते हैं और अलवर जिले की कठुमर विधानसभा के मतदाता भरतपुर की लोकसभा सीट में ही मतदान करते हैं। भरतपुर लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद रंजीता कोहली का टिकट काटकर भाजपा ने पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली पर दाव खेला है। रामस्वरूप कोहली भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े हैं। भरतपुर लोकसभा सीट से 2004 में भाजपा से सांसद रहे हैं। रामस्वरूप कोहली भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ साथ मानव संसाधन विकास समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। रामस्वरूप कोहली को भाजपा ने 2018 में बैर भुसावर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उनकी अगर पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने 12वीं क्लास तक पढ़ाई की है। राजस्थान में कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। कांग्रेस ने भरतपुर लोकसभा सीट से कठुमर से विधानसभा प्रत्याशी रही संजना जाटव को टिकट दिया गया है। कठुमर विधानसभा सीट पर 2023 पर चुनाव कांग्रेस के टिकट पर संजना जाटव लड़ चुकी है। संजना जाटव को कुछ ही वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश कीची से मात्र 409 वोटों से हारी थी। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में कठुमर की रहने वाली संजना जाटव ने LLB तक की पढ़ाई की है। संजना अलवर जिला परिषद की सदस्य भी रह चुकी है। संजना प्रियंका गांधी एवं सचिन पायलट की गुड लिस्ट वाली नेताओं में से एक है। संजना प्रियंका गांधी की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान से भी जुड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव में भरतपुर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत एक बार फिर भाजपा के लिए टेंशन साबित हो रही है। ऋतु ने एक बार फिर बीजेपी के अगेंस्ट होकर भरतपुर लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए टाल ठोक दी है। इसको लेकर ऋतु बनावत ने भी तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में एक बार फिर भाजपा के सामने मुश्किलें खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले भी ऋतु बनावत विधानसभा चुनाव में भी टिकट नहीं मिलने का खपा होकर बीजेपी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़कर जीता था। बीते दिनों में बयाना की विधायक ऋतु बनावत मीडिया और सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियों में रही। विधानसभा में शपथ के लिए ऋतु बनावत पहले अनूठे अंदाज में पहुंची थी। ऋतु ने विधानसभा पहुंचने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया था। इस दौरान ऋतु ने अपनी फूल मालाओं से सजे ट्रैक्टर को खुद चलाकर विधानसभा पहुंची थी। राजस्थान की भरतपुर लोकसभा एक अहम सीट मानी जाती है। यहाँ से फिलहाल रंजीता कोहली सांसद हैं, लेकिन यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और यहाँ जाट और जाटव 2 जातियों के काफी प्रभाव माना जाता है। भरतपुर लोकसभा सीट परिसीमन के बाद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के रतन सिंह चुनाव जीतकर सांसद बने। इसके बाद 2014 के चुनाव में बीजेपी के बहादुर सिंह कोहली चुनाव जीतकर सांसद बने थे। वर्ष 2019 के चुनाव में बीजेपी ने फिर कोहली जाति पर दाव खेला और रंजीता कोहली को टिकट देकर मैदान में उतारा। कांग्रेस पार्टी ने भी अभिजीत कुमार जाटव को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन बीजेपी की रंजीता कोहली की जीत हुई और अभिजीत कुमार को हार का मुंह देखना पड़ा। यह सीट कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के हाथों में आई। भरतपुर संसद की सीट SC मतदाताओं की लगभग संख्या 4,32,092 है। वहीं ST मतदाता लगभग 63,942 हैं। मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो 1,14,213 है और ग्रामीण मतदाताओं की संख्या लगभग 15,84,983 है। वहीं शहरी मतदाताओं की लगभग 3,52,649 है। आपको बता दें कि भरतपुर लोकसभा सीट पर भाजपा अधिकांश रूप से कोली समाज पर ही दाव खेलती नजर आई है और इस बार भी कोली समाज पर दाव खेला है, क्योंकि भरतपुर लोकसभा सीट पर SC मतदाता दूसरे स्थान पर आते हैं। SC मतदाताओं में बात करें तो जाटवों के बाद दूसरे स्थान पर कोली मतदाता ही आता है। भरतपुर जाट क्षेत्र बाहुल्य माना जाता है। भरतपुर धौलपुर के जाटों के द्वारा लंबे समय से केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन रहते हैं, क्योंकि राज्य में और केंद्र में भाजपा की सरकार एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भरतपुर से रहने वाले हैं।
इसलिए जाटों की नाराजगी लोकसभा चुनाव में भाजपा को भारी पड़ सकती है। यहाँ पानी और गैर कानूनी माइनिंग का मुद्दा काफी प्रभावी रहा है, लेकिन बीते कुछ दिनों से सांसद रंजीता कोली द्वारा लगातार क्षेत्र में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ आवाज भी उठाई थी, लेकिन उसका कुछ असर देखने को नहीं मिला था।